नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 का 2 नंबर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 का 2 नंबर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और यहाँ पर हमें एक बहुपद दे रखा है और इन बहुपदों को हमें शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 है और प्रश्न संख्या 1 का 2 नंबर है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम दिया गया है। तो हमें एक बहुपद दिया गया है, उस बहुपद को लिख लेते हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1। ध्यान दीजिएगा कि इन बहुपद को हमें निकालना है शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं? शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले 4 पद में इसको तोड़ेंगे। तो तोड़ने का तरीका क्या है? देखिए, s² का जो गुणांक है और 1 का जो गुणांक है, ठीक है, इसको हम दोनों को गुना कर देंगे। तो s² का गुणांक है 4 और 1 का गुणांक है 1। तो 4 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब इसको क्या करेंगे? हम एलसीएम ले लेंगे। तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि 2 गुने 2। अब इसको क्या करेंगे कि 2 भागों में इस तरीक़ा से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर हमें 4 आ जाए। ठीक है, और जब गुना करें तो फिर से हमें यहाँ पर 4 आ जाए। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि माइनस में 4 है। तो यहाँ पर लिखेंगे -2, फिर यहाँ पर लिखेंगे -2, तब यहाँ पर आ जाएगा -4। ठीक है, और अगर -2 में हम गुना करेंगे -2 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से यहाँ +4 आ गया। तो हमको पता चल गया कि यहाँ -2 और -2 में तोड़ना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 4s² माइनस 2s, फिर लिखेंगे -2s प्लस 1। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए कि पहले 3 पद में था, अब यहाँ पर 4 पद में टूट गया है। तो हम इसको जोड़ा लगा देंगे इस तरीक़ा से। अब क्या करेंगे कि इस जोड़ा में जो कॉमन लेने वाला होगा उसको हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए 4s² माइनस 2s है। ठीक है, 4 को हम 2 गुने 2 में तोड़ सकते हैं। s² है तो हमको s गुने s कर सकते हैं, माइनस है तो माइनस, और 2s है तो 2 गुने s कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो दोनों में होगा उसको हम बाहर निकाल देंगे। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, तो 2 को हम बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर है s और यहाँ पर भी है s, तो हम s को ही बाहर निकाल देते हैं। इसमें बचा 2 और यहाँ बच गया s, तो यहाँ पर हो जाएगा 2s, माइनस है तो माइनस कर देंगे, और इसमें कुछ नहीं बचा है, यानी कि 2 और s को हम बाहर निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बच गया। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि 2s इंटू 2s माइनस 1। यहाँ पर है माइनस, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस। अब 2s प्लस 1 है तो इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2s प्लस 1 है। तो देखिए 2s इसमें है तो इसमें नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम 1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2s, और ये प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। क्यों? क्योंकि हम माइनस बाहर में कॉमन लिए हैं तो उसके अंदर में चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 2s माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इन दोनों को एक साथ कर देंगे, यानी कि 2s माइनस 1, और इन दोनों में से हम 1 लिख देंगे, 2s माइनस 1। अब दोस्तों क्या करना है कि 2s माइनस 1 है तो यहाँ पर करेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे, और यहाँ भी कर देंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, 1 माइनस में है तो बराबर कुछ साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2s बराबर हो जाएगा 1। यहाँ से निकालेंगे हम s का मान, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा 2s, 1 माइनस में है तो बराबर कुछ साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे s का मान, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। ध्यान दीजिए कि हमें s का मान पता चल गया है और दोनों का मान सेम है। तो हम एक को मान लेंगे अल्फा और दूसरा को मान लेंगे बीटा। क्यों? क्योंकि हमें निकालना है, हमें इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक को अल्फा और दूसरे को बीटा मानना होगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, संबंध स्थापित करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे जांच। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। तो इसका फार्मूला क्या होता है? देखिए, फार्मूला होता है माइनस x का गुणांक। ठीक है, क्या होता है?
x का गुणांक, लेकिन हमें यहाँ पर है s, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे s का गुणांक, ठीक है। चलिए, और बट्टा में हो जाएगा एस स्क्वायर का गुणांक। ध्यान दीजिए, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो अल्फा का मान हमें दिया है 1/2, ठीक है, और बीटा का मान दिया है 1/2 बराबर। देखिए माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, और एस का गुणांक है, तो एस का गुणांक कितना है, देखिए एस का गुणांक है -4, ठीक है, कितना है -4, तो यहाँ पर लिखेंगे हम -4, अब बट्टा में हो जाएगा एस स्क्वायर का गुणांक, देखिए एस स्क्वायर का गुणांक है 4, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब दोस्तों क्या करेंगे कि इसको हम एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 2 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2 में भाग करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, तो 1 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर 2 से भाग करेंगे 2 में तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और 1 से गुना करेंगे 1 में तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस में 4 बटा में 4 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए कि 1 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 2, बटा में है 2 तो 2 कर देंगे बराबर 4/4। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 बराबर 1। चलिए, तो अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है अचर पद बटा एस स्क्वायर का गुणांक। अब क्या करेंगे कि यहाँ अल्फा और बीटा का मान बैठा देंगे, ठीक है, यानी कि अल्फा का मान कितना है 1/2, और गुना है तो गुना कर देंगे, बीटा का मान दिया है 1/2, ठीक है, बराबर अचर पद, तो अचर पद मेरा कितना है, तो देखिए अचर पद मेरा 1 है, और एस स्क्वायर का गुणांक, देखिए एस स्क्वायर का गुणांक कितना था 4 था, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 1 में गुना करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा 1 आएगा, और 2 में गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बराबर 1/4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, ठीक है। तो इस तरह से मेरा फाइनल आंसर हो गया। दोस्तों यदि आप इसके पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।